भाभी जी का फोन आया था। उसको किसकी जासूसी करवानी है भाई? अरे आपकी सर। मेरे? उनको आप पे बहुत जबरदस्त शक हो गया है। कि रिजाइन करने से तुम लीगल एक्शन से बच जाओगे। कानूनी कार्रवाई होनी होगी ना जोशी, तो होगी, चाहे तुम यूनिवर्सिटी में रहो या घर पे रहो। कहीं तुम्हारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं चल रहा है ना? तेरे खिलाफ मैं पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवा दिया है। अंदर जाने के लिए तैयार रहना। लंबी सांस लीजिए। कुछ तो टेंशन है जोशी साहब। पल्स रेट हाई है। तो अब आइए बैठिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कैसे? मैं अपने सारे पेशेंट्स को हमेशा कहते रहता हूं, डोंट टेक स्ट्रेस। डॉक्टर साहब, स्ट्रेस कोई लेता नहीं है, बल्कि अपने आप आ जाता है। हुआ क्या है मुझे बताइए। कुछ नहीं, बस यही रोजमर्रा की बातें। घर पर तो सब ठीक ही होगा। हाँ हाँ। कमाल की बात है जोशी साहब, जिसका बीपी हाई होना चाहिए वो तो नॉर्मल बैठा है। मतलब? अरे मतलब मैं दिन भर पेशेंट्स को देखो और घर जाकर पेशेंस रखो। वो तो है। लेकिन आपकी प्रॉब्लम क्या है? पढ़ने पढ़ाने से तो इतनी टेंशन नहीं होनी चाहिए। अरे पढ़ाने के अलावा मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी हूं, बस बेकार की मुसीबतें आ जाती हैं। अब चाहे तो मुझे बता सकते हैं। मेरा ये मानना है कि कह देने से जी हल्का हो जाता है, चाहे सॉल्यूशन मिले या ना मिले। जी बिल्कुल। बताइए, अगर आप मुझे अपना समझते तो। हाँ ऑफ कोर्स, ये भी कोई कहने और पूछने की बात है। एंड आई प्रॉमिस, ये बात हम दोनों के बीच ही रहेगी। कुलकर्णी साहब, कुछ ऐसा होता तो मैं आपको जरूर बताता। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मुझे अच्छा लगता अगर आप मुझे अपनी परेशानी में शामिल करते। बता दीजिए ना, इतना क्यों सोच रहे हैं? असल में एडमिनिस्ट्रेशन के अपने झमेले होते हैं जी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मुझे इस सब में ऐसा फंसा दिया गया है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। डीन साहब तो अलग हो गए हैं। अब एडमिशन के वक्त आप तो जानते ही हैं, 10 तरह के प्रेशर आते हैं ऊपर से। जी, लेकिन मैं हमेशा अपने उसूलों पर अड़ा रहा। लेकिन डीन साहब ने मुझे 3 लड़कों के एडमिशन के लिए मजबूर किया। ओह माय गॉड, आई कैन अंडरस्टैंड। बस वही गले की हड्डी बन गया है। उसके खिलाफ किसी ने RTI डाल दी है और इंक्वायरी कमेटी बैठने वाली है। अब सारा इल्जाम मुझ पर है क्योंकि मैं HOD हूं। डीन साहब ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया है। बट दिस इज अनएथिकल। कहिए उनको कि ये सब आप ही की वजह से हुआ है। कहा मैंने, सब कहा, लेकिन उससे होगा क्या डॉक्टर साहब? उनको पता है कि गलती उनकी है, लेकिन फंसूंगा तो मैं ही, तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आने वाली है। बट दिस इज वेरी रॉन्ग। अब कहिए कि उनका ही किया धरा है ये सब कुछ। कुछ नहीं होगा मेरे कहने से। सबूत क्या है? बस अब मुझे लग रहा है कि इतने बरस की बनी बनाई इमेज पर पानी फिर जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा जोशी साहब। कुछ भी हो सकता है डॉक्टर साहब। आप जानते हैं इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं इस सब में। हर आदमी अपनी चाल चल रहा है और हमारे जैसे सीधे साधे लोग बस इसमें यूं ही मारे जाते हैं। अब टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा। पता नहीं डॉक्टर साहब, मैंने तो रेजिग्नेशन भी दे दिया था, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप जोशी साहब? इतना बड़ा कदम उठाने से पहले कम से कम हम दोस्तों की राय तो लेते हैं आप। कुलकर्णी साहब, इसमें कोई क्या कर सकता है? जोशी साहब, कोई रास्ता निकलेगा जरूर। मेरे ख्याल से तो आप ये बात जिंदल साहब के साथ डिस्कस कर लीजिए। नहीं, मैं ये किसी से बात नहीं कर सकता। अरे क्या हो गया? आफ्टर ऑल फ्रेंड्स हैं हम। हाँ, लेकिन पता नहीं, मेरा मन नहीं है। देखिए, आप एक बार फिर सोच लीजिए। मुझे नहीं लगता कोई हर्ज है उनके साथ डिस्कस करने में। बाकी जैसा आप सही समझे। हाँ, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं देखता हूं। लेकिन अभी तो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है डॉक्टर साहब।
यार तुम हंस रहे हो यार, तुमने वो मिसाल तो सुनी होगी ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। अजी सुनी नहीं है, देखी भी है और भुगती भी है। बस अपना भी वही हाल है। ये लो जी, आपका भी। कैसे, क्या हुआ? अरे यार वो मेरी बीवी है ना जरीना, हाँ? उसको तो मेरे म्यूजिक से कुछ लेना देना ही नहीं है। उसके लिए तो मेरी सारी धुनें बेकार है भाई, उसके मुताबिक तो मैं अपना वक्त बर्बाद कर रहा हूँ। वो तो हर पत्नी को अपने पति के बारे में यही लगता है। अब इस चक्कर में आप अपने संगीत थोड़ी छोड़ दोगे। लेकिन लगता तो यही है यार, घर का माहौल ठीक रखने के लिए दूसरा कोई चारा भी तो नहीं है। जफर भाई, कैसी नाउम्मीदी वाली बातें कर रहे हैं आप। अभी आपको 4 लोगों के सामने परफॉर्मेंस देनी है और उसके बाद तो फिर लगातार अरे वही तो कह रहा हूँ यार, मैं नहीं कर पाऊंगा भाई। क्यों नहीं हो पाएगा? अरे यार असल में बीवी ने जान खा रखी है। वो कल हमारी भांजी का निकाह है ना। क्या बात है जफर भाई, इतनी बड़ी बात, भांजी की शादी, और आपने बताया ही नहीं पहले। अरे मुझे तो खुद ही याद नहीं था यार। क्या बात कर रहे हो जफर भाई, इतनी बड़ी बात और आप भूल गए? अरे भैया हो जाता है, अब याददाश्त खराब हो गई है। ये तो खुशी की बात है। हैं? अरे यार याददाश्त खराब होना भी खुशी की बात है? क्या कह रहे हो ढिल्लो साहब? हो, याददाश्त खराब होना खुशी की बात नहीं है अजी, आपकी भांजी का निकाह है, ये बहुत खुशी की बात है। अरे हाँ, पर ये खुशी तो मेरी खुशी के बीच में आ गई है ना। कल ही तो हम लोगों का म्यूजिक कॉन्सर्ट है। ये भी कोई बड़ी गल है? वो म्यूजिकल कॉन्सर्ट को अपन पोस्टपोन कर देंगे। वो हो जाएगा। क्यों नहीं हो जाएगा, अपने हाथ में है। अरे पर लेकिन जो इतने सारे लोग बुलाए हुए हैं वो। सर जी, आजकल मोबाइल का जमाना है, मोबाइल का एक मैसेज भेजेंगे सबको चला जाएगा। यू जस्ट डोंट टेक टेंशन। तो ऐसा हो जाएगा सच में? वो 100% हो जाएगा जी, चिंता ही मत करो आप। लेकिन यार वैसे तो शादी वादी में जाने का मेरा भी इरादा नहीं है, अब मूड ही नहीं है। पर अब क्या करें, फैमिली का मामला है। फैमिली? वो भांजी की शादी है, भांजी की, वो छोटी मोटी बात थोड़ी है। और आपने ना ये खाली पीली इतनी टेंशन ले ली है। और मैं तो कहता हूँ आपको शादी में जाने की तैयारी करनी चाहिए। अरे लेकिन टेंशन तो मुझे इस बात की है यार कि वो अपने जिंदल साहब वो क्या सोचेंगे। हद कर रहे हैं आप। जिंदल साहब बहुत ही मैच्योर और सुलझे हुए इंसान है, और वो इन सब प्रॉब्लम्स को, परेशानियों को, परिवार को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। आप उनके बारे में बिल्कुल टेंशन ना लें। नहीं वो बात नहीं है, लेकिन क्या? ढिल्लन साहब, इसका कोई परमानेंट तोड़ निकालना पड़ेगा। किसका? यही कि रिश्तेदारी और घर मेरे संगीत पर हावी ना हो जाए। बीवी तो ये चाहती है कि मैं उसके लिए 24 घंटे अवेलेबल रहूं। अजी वो तो हर बीवी को लगता है कि हम 24 घंटे उनके साथ रहें, पर हम कौन सा उनको 24 घंटे देते हैं? हाँ ये तो है। बस फिर जो उनको करना है वो करें और जो हमें करना है वो हम करें, बात ही खत्म। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि बात इतनी जल्दी खत्म होगी। अरे रायता फैला हुआ है यार, अपनी लाइफ तो लगता है यूं ही चलती रहेगी। जिंदगी भर अड़चने आती रहेंगी, जाती रहेंगी, जाती रहेंगी, आती रहेंगी। ओ यू जस्ट डोंट वरी। वो आपकी अगर अड़चने आएंगी, हम हैं ना आपके साथ खड़े हुए। और वैसे भी उन चीजों के पीछे क्या नींद उड़ानी, जो चीजें अपने आप ही उड़ी हुई है। आप तो बस ये बताइए, चाय पियोगे? चाय? हाँ इसी बात पर चाय तो पी जा सकती है। वेरी गुड। तो ये बताइए आप कौन सी चाय पियेंगे? काली चाय, दूध वाली चाय, ग्रीन टी पियेंगे, नेचुरल टी पियेंगे, विद शुगर पियोगे, विदाउट शुगर पियोगे, तबेले का दूध लोगे, पैकेट का दूध लोगे, कप में पियेंगे, गिलास में पियेंगे, फुल पियेंगे, आधा पियेंगे, पत्ती वाली पियेंगे, बिना पत्ती वाली पियेंगे, ज्यादा चीनी पियेंगे, कम चीनी पियेंगे? अरे ढिल्लन साहब, आपने तो चाय में भी रायता फैलाना शुरू कर दिया। यही तो जफर भाई, आप देखिए जिंदगी की हर जगह रायता ही रायता मौजूद है। तो अपनी जिंदगी को एंजॉय किए जाओ और जिए जाओ। वकील साहब, आनंदी ट्रस्ट के नीचे आते हैं आनंदी ओल्ड एज होम, आनंदी विद्या केंद्र और आनंदी स्कूल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन। जी सर, लेकिन इस वसीयत का मेजर पार्ट इसी ट्रस्ट के नाम पे हो रहा है। यस सर, मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से आप एक बार और सोच लेते तो ठीक रहता। मैंने अच्छी तरह सोच लिया है। वैसे भी हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें सपोर्ट की जरूरत है, तो किसी ना किसी को तो आगे आना ही चाहिए ना। जी। फिर मैं ही क्यों नहीं, कम से कम कुछ तो अच्छा हो मेरी मार्फत। सर, मैं किसी भी चैरिटी के खिलाफ नहीं हूँ, पर मुझे लगता है कि इस बात को आप थोड़ा और वक्त दें तो बेहतर होगा। जी नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसकी जरूरत है। सर, ये बात मैं आपसे सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि
बाद में कोई मलाल ना रहे। मलाल? मलाल किस बात का? यही कि घर के बाकी सदस्यों से कोई सलाह नहीं ली। क्या जरूरत है? ये सब मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। मैं जब चाहे जिसे चाहे दूं। जी, लगता है आपके घर वालों के साथ आपकी नाराजगी अभी तक खत्म नहीं हुई। ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर वो लायक हैं तो खुद ही कमा लेंगे। मैंने भी तो खुद ही कमाया है ना, विरासत में तो कुछ नहीं मिला था। जी, तो बस आप देख लीजिए। ताई, लेकिन ऐसे कैसे हो गया? जयेश ने कुछ भी रिपोर्ट नहीं दी जीजू के बारे में। पता नहीं नंदिनी, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टेंशन बढ़ता ही जा रहा है। नहीं नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। आप उसे फोन कीजिए, मैं भी बात करती हूँ उससे। हाँ? स्पीकर पे रखना। हाँ, फोन। हाँ। जयेश, हाँ जयेश। नमस्ते मैडम। हेलो जयेश जी, कैसे हैं आप? बस मैडम, क्लाइंट लोगों की ब्लेसिंग है, चल रहा है कारोबार। जयेश जी, मैं आपका वेट कर रही हूँ। मेरा? I mean आपके रिपोर्ट का। ओहो, रिपोर्ट्स का। डोंट वरी, पूरी होते ही आ जाऊंगा आपके पास। नहीं मतलब अभी तक कुछ भी पता नहीं चला आपको? पता चल जाएगा मैडम, यू डोंट वरी। जयेश जी, मेरी सिस्टर भी यहाँ पे है अभी। आपकी सिस्टर? अरे नंदिनी, जिन्होंने आपका नंबर दिया मुझे। ओ नंदिनी मैडम, हाँ हाँ। फोन स्पीकर पे है, आप बात करिए उनसे। नमस्ते जयेश जी। नमस्कार मैम, हाउ आर यू? हाँ बस मैं ठीक हूँ। जयेश जी, आपने अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दी जीजू के बारे में। मैंने तो ताई के पास आपकी बहुत तारीफ की थी कि आप बहुत क्विक हो। क्विक तो मैं बहुत हूँ मैडम, लेकिन पता नहीं देश पांडे साहब मिल नहीं रहे। वो आउट ऑफ टाउन है क्या मैडम? यही तो पता करना आपका काम है। बिल्कुल सही मैम, बिल्कुल सही। बस आप मुझे 2 दिन दीजिए, मैं एकदम जड़ के नजदीक पहुंच गया हूँ। जयेश जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने जीजू को बता दिया है कि हमने आपको अपॉइंट किया है उनकी जासूसी करने के लिए? हैं? मैडम, मैं ऐसा क्यों करूंगा? अरे क्योंकि वो आपके पुराने दोस्त हैं और उन्होंने ही सबसे पहले आपको नंदिनी के पास भेजा था ना। तो क्या हुआ मैडम, दोस्ती अलग है, प्रोफेशन अलग। मैं प्रोफेशन को रिश्ते से ऊपर समझता हूँ। अगर कोई मुझे बोले कि अपने फादर की जासूसी कर, पैसा मिलेगा तो मैं करूंगा, क्योंकि क्लाइंट हमारा देवता है मैडम, देवता। तो फिर आप इतना ज्यादा वक्त क्यों ले रहे? अंबर का केस तो आपने थोड़े ही टाइम में सॉल्व कर दिया था। अरे मैडम, अंबर यंग लड़का है और यंगस्टर के केस में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। वो लोग कच्चे नींबू होते हैं, कच्चे नींबू। कच्चे नींबू? मेरा मतलब मैडम, यंगस्टर एकदम नए खिलाड़ी होते हैं, एकदम इमेच्योर। लेकिन हाँ, 40+ के लोगों को पकड़ना बहुत बड़ा टेंशन का काम होता है। क्यों? क्योंकि मैडम वो लोग बहुत शातिर होते हैं, हर चीज को सेट करके रखते हैं, कोई लूपहोल नहीं छोड़ते। इसीलिए मैडम, ऐसे लोगों को ट्रेस और ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। आप विश्वास करो मैडम, मैं आपके साथ कोई घात नहीं करूंगा। क्या? अरे मतलब ट्रस्ट करो, मैं सारी सच्चाई बाहर निकाल के लाऊंगा। और हाँ मैडम, आपसे बहुत मोटा इनाम लूंगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, आप कह रहे तो मान लेते। थैंक यू मैडम, बस एक रिक्वेस्ट है आपसे। क्या? मैडम, अपने डॉक्टर पे और अपने जासूस पे हमेशा विश्वास करना चाहिए। अच्छा ठीक है। हाँ जयेश जी, ठीक है। हाँ आप बताइए हमें, विल वेट। ओके ओके मैडम। देखा, मुझे इन पे पहले से डाउट था।
अरे दीदी, लेकिन ऐसे कहा उसने? अरे कहा ना कि 40+ के लोग बड़े शातिर होते हैं, कोई सुराग नहीं छोड़ते। ताई, उसने जनरल बातें की, जीजू के बारे में कुछ नहीं कहा। हाँ, वो भी है ना। ताई टेंशन मत लो। देखो, मुझे अंबर के बारे में डाउट था, लेकिन क्या रिपोर्ट आई? कुछ भी नहीं, क्लीन चिट ना। वैसे ही जीजू की रिपोर्ट भी एकदम क्लीन चिट आएगी। आप टेंशन मत लो। तुझे तो डांट साखर पड़ोगे भाई। आई रियली होप कि कुछ ना निकले। अकेले हैं या किसी के साथ हैं? जब मेरे आदमियों ने देखा तो वो किसी के साथ थे। किसके साथ? एक और चाय? नो सर, थैंक्स अ लॉट। ओके, बाय बाय। बाय। हेलो जिंदल साहब। हेलो ढिल्लन जी। सर, आपकी बहुत बड़ी उम्र है। यकीन जानिए, अभी हाथ का काम खत्म करके मैं आप ही को फोन करने वाला था। आपका काम हमने कर दिया। यस। पहले ये बताइए, क्यों लगा रहे थे आप फोन? वो एक्चुअली क्या है ना सर, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई अपने जफर भाई के साथ। क्यों, क्या हो गया? वो क्या है ना सर, वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। पर क्यों? फैमिली की तरफ से कोई हर्डल है बहुत बड़ी। तो यहाँ आइए ना। सर क्या है, अभी प्रोफेसर साहब का भी फोन आया था और आज वो भी बिजी है और कह रहे थे वो भी नहीं आ पाएंगे। लेकिन आप लोग तो आइए, हम मिलके जफर भाई की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं देखता हूँ जफर भाई कहाँ हैं। वो जहाँ भी हैं, आप लाइए उनको। आफ्टर ऑल हम यहाँ सिर्फ एंजॉय करने के लिए थोड़ी ना मिलते हैं। सबकी प्रॉब्लम की सोल्यूशन भी तो निकलनी चाहिए, वरना बेकार है मिलना। एब्सोल्युटली राइट सर। मैं अभी जफर भाई से कोऑर्डिनेट करता हूँ और फिर मिलते हैं आपसे। आइए आप, आई एम वेटिंग। जी 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 जी। जफर भाई, नंदिनी, तुम्हें सच में लगता है कि इनका किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है? हाँ ताई, मुझे लगता है कि जीजू बहुत अच्छे इंसान है, वैसा कुछ नहीं करेंगे। फिर भी थोड़ा टेंशन तो होता है ना। भाई आप टेंशन मत लो, हमने एक जासूस अपॉइंट किया है ना, वो सब पता करेगा और सच सामने आ जाएगा। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। हाँ? उसी का फोन है, डिटेक्टिव का। अच्छा अच्छा, फोन स्पीकर पे डालिए। हाँ। मुझे भी सुनना है। हाँ बोलिए जयेश जी। नमस्कार मैडम। मैडम साहब का पता चल गया, वो दिल्ली में है। अच्छा, दिल्ली में कहाँ? होटल दक्ष में। हो ग्रेट। अकेले हैं या किसी के साथ हैं? जब मेरे आदमियों ने देखा तो वो किसी के साथ थे। किसके साथ? अब पता नहीं मैडम, कोई मूंछ वाला आदमी था शायद। थैंक गॉड, आदमी के साथ थे। हाँ, उस आदमी ने काले रंग का सूट पहना था और वो लोग कॉफी पी रहे थे। हाँ, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कुछ भी पी सकते हैं। नहीं, अभी तक मुझे उस आदमी का बैकग्राउंड नहीं पता चला। मेरे लोग लगे हुए हैं, पता लगते ही मैं आपको बताऊंगा। अरे नहीं नहीं, मुझे उस आदमी से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ अपने आदमी से मतलब है। तो क्या मैडम, मैं अपने जासूस उस आदमी से हटा दूं? हाँ हाँ, हटा दीजिए और उन सबको मेरे हस्बैंड के आसपास लगा दीजिए। हाँ? ओके मैडम, ओके। अच्छा जयेश जी, आप मुझे वहाँ का कोई नंबर दे सकते हैं? कहाँ का? वो जिस होटल में ठहरे हैं वहाँ का कोई लैंडलाइन नंबर मिलेगा? वो तो पता नहीं है मैडम, बट यू डोंट वरी,
आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं कोई ना कोई नंबर तो निकाल ही लूंगा। आई मीन कहीं ना कहीं से नंबर तो मिल ही जाएगा। हाँ, ASAP दीजिएगा। हाँ प्लीज। ASP क्या मैम? ASAP, as soon as possible, जितना हो सके उतना जल्दी। डोंट वरी जी, नो टाइम। ओके ओके ठीक है। कांग्रेट्स ताई। देखा ना, जीजा जी दिल्ली में है और अकेले है। थैंक गॉड, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। जिस दिन मुझे पता चलेगा ना कि इनका कुछ नहीं है, उस दिन पार्टी दूंगी तुझे। हाँ बोलिए जयेश जी। हाँ मैम, वो सर जहाँ रुके हैं ना दिल्ली में, उस होटल का नंबर ले लीजिए। हैं? हाँ जयेश जी बोलिए। नंदू, मुझे नहीं लगता ये डिटेक्टिव जयेश कुछ काम का आदमी है। अरे अब क्या बात हुई दीदी? अब उसने बता दिया ना कि जीजू दिल्ली में है, किसी होटल में है और अकेले है। जब होटल का नाम बताया है तो उसका नंबर ढूंढने में कौन सी बड़ी आफत है? कब से नेट पर चेक कर रही हूँ, कोई होटल दक्ष नहीं मिला। लो, नाम लिया तो तुरंत फोन आ गया, वैसे कभी फोन नहीं आएगा। हाँ बोलिए जयेश जी। हाँ मैम, वो सर जहाँ रुके हैं ना दिल्ली में, उस होटल का नंबर ले लीजिए। हैं? हाँ जयेश जी बोलिए। एक मिनट। हाँ जयेश जी बोलिए। हाँ ओके, थैंक यू जयेश जी, थैंक यू सो मच। ओके मैडम। वाह वाह जयेश जासूस। नहीं, जय डिटेक्टिव। बस अब एक फोन लगाती हूँ और सब कुछ सामने आ जाएगा। ताई, फोन स्पीकर पे रखिए ना, मुझे भी सुनना है। हाँ। हेलो हेलो, दक्ष इंटरनेशनल, हाउ मे आई हेल्प यू? मे आई स्पीक टू मिस्टर अनिल देशपांडे? ही इज योर गेस्ट देयर। 1 second मैम, लेट मी चेक। ऐसे ग्लाइडर को हाथ में पकड़ा, ऐसे पहाड़ पे गए और पहाड़ पर से ऐसे 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 कूद गए। फिर जमीन पे तो हम ठीक से घूम नहीं पाते, आसमान में उड़ाने की बातें कर रहे हो। कम ऑन जयो, मुझे नहीं गिरना ऊपर से। टी शर्ट उड़ाना है तो वैसे ही बोल दो ना, आसमान से गिरा के तो मत मारो। अरे डार्लिंग कहाँ जा रही हो? अरे डार्लिंग सिर्फ इतना पूछा कि कहाँ जा रही हो।